आपकी जो संस्था है ये उत्तराखंड के सीएम से लड़ गई थी, सरकार से लड़ गई थी और मुद्दा जो था वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ था। वो क्या मामला था? हमने उनके सामने बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग ये कहते हैं कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जो है ये चीजें नहीं हो पाई। अब तो आप पिछले 10 साल 9-10 साल से आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में है, तो आखिर ये आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, फिर भी आपको अपनी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा, तब आपको कैसा लगा? सच बताऊं तो बहुत खराब लगा। संस्था चला रहे हैं आप, फंडिंग तो आती होगी ना? हमने इतने सालों से कभी 1 रुपया लेना देने का हमारे यहाँ अकाउंट ही नहीं है। अकाउंटे नहीं? बिल्कुल नहीं अकाउंट है। तो संस्था कैसे चलती है? मुख्यमंत्री जी पे ठाकुरवाद का इल्जाम लगता है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आप थोड़े से नजदीक जब आएंगे तो आपको ये पता चलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री न मिला है न मिलेगा। आप लोग कुंभ में भी काफी सक्रिय थे। कुंभ 2019 में सनातन महापरिषद भारत, हम लोगों ने नेत्र कुंभ, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको मिला है, नेत्र कुंभ का हम लोगों ने इसमें डिजाइन किया और उस पे कार्य किया। 24 वाले कुंभ में शायद व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसी कारण वहाँ पे भगदड़ हो गई थी, लोग दब गए थे। आपके घर में स्वयं इतना बड़ा यदि आयोजन हो और कहीं यदि आपको लगता है आपके यहाँ आने वाला जो गेस्ट है उससे चूक हो जाएगी, नाम आप ही का आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर क्या मल्टीपल लॉबिंग अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ काम कर रही है या नहीं? देखिए, सीधी सी बात है, जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है। सनातन का मूल अर्थ होता है, हम लोग अंग्रेजी में देखे जो कहते हैं इटर्नल, एंडलेस जो होता है, ना शुरुआत ना। उसके लिए चीजें बुरी कैसे हो सकती है? तो रहता ही है। देखिए, ऐसा है कि नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो विवादों में रहते हैं, संवादों में नहीं रहते, जिनको काम तो करने होते हैं, प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीएम आता है और ये एक प्रदेश के सीएम के बड़े करीबी हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नाम नहीं लूँ कौन, इनका नाम स्टेज से लेते रहते हैं और ये विवाद बहुत करते हैं। कभी अधिकारियों से लड़ जाते हैं तो कभी मौलानाओं से लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद चुपचाप अपने घर में आके सो जाते हैं। इनको मीडिया फुटेज नहीं चाहिए होता है, इनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती, इनको चाहिए होता है मकसद का पूरा होना। ये सनातनियों के वो मुजाहिद हैं जो अपना मकसद पूरा करके ही आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीएम पांडे जी। ये सनातन महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चल रही है। आपकी जो संस्था है ये उत्तराखंड के सीएम से लड़ गई थी, सरकार से लड़ गई थी और मुद्दा जो था वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ था। वो क्या मामला था? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हाँ, आपका स्वागत करता हूँ हमारे धन्यवाद। पॉडकास्ट में। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जी। और आप बताएं कि क्यों लड़ गए आप? ये एक मेरा मुद्दा नहीं, मुझे लगता है ये सारे भारत के हर आदमी का ये मुद्दा होना चाहिए। इसमें सनातन महापरिषद भारत ही क्यों करे? मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तराखंड में भी है। भारत के नाम के लिए एक बहुत लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और मेरे ख्याल से और हमसे पहले भी लोग लड़ रहे होंगे। दुख इस बात का है कि सरकार इस तरह से सोई हुई है। हम लोगों ने पहले कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया, माननीय मुख्यमंत्री से पर्सनली मिले, धामी जी से मैं 2 से 3 बार हम लोग पर्सनली मिले। हमने उनके सामने बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग ये कहते हैं कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जो है ये चीज़ें नहीं हो पाई। अब तो आप पिछले 10 साल 9-10 साल से आप लोग की सरकार उत्तराखंड में है, तो आखिर ये ऐसा क्यों? कि और भारत का नाम भारत के लिए, तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जगह कोई और दूसरा देश होता तो सबसे पहले लड़ाई उनकी यही होती और उनके हर देशवासी की लड़ाई होती। इसमें बात सनातन महापरिषद भारत की या पर्सनल सीएम पांडे की कोई बात नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने बहुत कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मैं स्वयं उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जाके मिला हूँ, तब जाकर के ये शुरुआत होने लगी। और जब हमने इसको ग्राउंड लेवल से लड़ना शुरू किया तो उस सब के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं और मुझे राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वो ग्राउंड लेवल पे आना शुरू कर गए, क्योंकि जब उनको लगने लगा कि हाँ अब ये फुटेज मिल रही है, अब इस कवरेज हो रहा है और ये मामला ऊपर तक पहुंचा है, तब जाकर के जो है थोड़ा सा जो है, और उसके बाद इतनी भीड़, इतनी फोटो, इतनी ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें होने लगी। हमने इसको जब तक इसका हमारा सर्वे नहीं करवा लिया, जब तक हमारी सर्वे टीम नहीं आ गई, केंद्रीय सरकार के साथ हम लोग ने मिलकर बात की, उसके बाद जब ये ग्राउंड लेवल पे सर्वे हुआ, सर्वे के बाद ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये वही जगह है जहाँ पर राजा भरत ने शेर के दांत गिने थे, और आपने जैसे दुष्यंत की कहानी सुनी होगी, शकुंतला। हाँ, शकुंतला, मैं उन्हीं के बेटे की बात कर रहा हूँ। इसी के नाम से हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि इन्हीं के नाम से भारत का नाम, भरत के नाम से भारत पड़ा।
उसके बाद जब सर्वे टीम आई, सर्वे टीम ने ये आइडेंटिफाई किया, और इतनी फाइट होने के बाद सिर्फ सनातन महापरिषद भारत एक ऐसा था जिसने इसकी लड़ाई लड़ी, और इससे ये क्लेरिफाई हुआ, और अभी तक हम वो लड़ाई लड़ी ही रहे हैं। लेकिन अब सर्वे के बाद ये डिसाइड हो गया कि वही जगह है जिसका नाम कर्ण आश्रम है, और ये उत्तराखंड के कोटद्वार शहर है, उसके कोटद्वार में ये है, कर्ण आश्रम के नाम से ये फेमस है। और इस लड़ाई में मेरे जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी वहाँ की संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नाथ समुदाय से ही हैं, योगी महेंद्र नाथ जी, और हमारी जो है कंचन सुंडली जी, श्रीमती कंचन सुंडली, जो हमारे उत्तराखंड की जो है एक उनका बहुत मजबूती से इसको उन्होंने लड़ा, और इसका ये फ़ायदा हमें मिला कि फाइनली हम लोग इसको डिटर्मिनेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सरकार ने मान लिया, सर्वे टीम ने मान लिया कि वही जगह थी जहाँ पर जो है भरत ने दांत गिने थे। और जरूर ये लड़ाई हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी रही, क्योंकि हमें सरकार के खिलाफ जाकर के ये सब कार्य करने। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, आप कई कार्यक्रमों में उनके जाते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लाखों लाखों लोगों को आप इकट्ठा भी करते हैं, मैंने वो भी चीजें देखी हैं। फिर भी आपको अपनी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा, तब आपको कैसा लगा? सच बताऊं तो बहुत खराब लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी, देश के नाम की लड़ाई थी, तो इसमें हमें किसी के खिलाफ तक जाना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। लड़ाइयाँ बहुत लड़ते हैं आप, इलाहाबाद में भी कुछ लड़वा के आए हैं। हाँ, लड़ाई 125 साल पुराना मंदिर था, मुट्ठीगंज प्रयागराज का, और मुझे लगता है ये उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी थी, और दीपक वर्मा नाम है उनका। और मुट्ठीगंज में उनको 125 साल के बाद सनातन महापरिषद भारत, हाँ, यहाँ पर मैं जरूर ये कहूँगा कि वहाँ के डीएम से हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमारे उस समय प्रयागराज के जो डीएम थे, और यहाँ से भी शासन से हमारा जो है थोड़ा सा हमको सहयोग मिला। तो हम फाइनली 125 साल पुराने इस मंदिर को हम लोग जो है विधर्मियों के हाथ से निकाल पाए। क्या था उस मंदिर का मामला? वो मंदिर 125 साल पुराना मंदिर उनके बहुत पूर्वजों का मंदिर था, जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि वो लोग बहुत, जो मैंने आपको नाम लिया दीपक वर्मा, वो थोड़े रिनाउंड लोग थे, इनके फादर सीनियर पीसीएस आईएएस थे, कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये आप समझ लीजिए वो भी हार गए, अपने नहीं छुड़ा पाए, और फाइनली शासन प्रशासन की यहाँ हमें मदद मिली, और शासन प्रशासन ने मदद की वजह से हम लोग उसको फ्री कर पाए। वो टेम्पल किनके कब्जे में था? वो हमारे आप ये समझ लिए कि कई विधर्मियों के हाथ में था, और साथ साथ में उनके मुसलमान? साथ में, हाँ, और साथ में उनके कुछ और विपक्षी थे जिनके हाथ में ये था। तो उस टेम्पल को क्या मस्जिद बना दिया गया था? नहीं, मस्जिद नहीं बनाया गया था, वो उसी में कुछ दुकानें और इस तरह का था कि वो धीरे धीरे टेम्पल्स, और कुछ पार्ट उसका टूट चुका था। हालांकि हमारा एक इतना सा कहना था डीएम महोदय से कि हमें सिर्फ इसको रिपेयर करने का आप मौका दे दें, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगता हमारे मंदिरों में इस तरह की स्थिति हो। उसका ऊपर का जो गुम्बद था, जो हमारा टेम्पल का ऊपर का पार्ट होता है, वो सब डिसमेंटल हो गया था। लेकिन फाइनली ये है हमारे पोजीशन में आ गया, और हम लोग जो है हम लोग की जीत हुई। अच्छा, आपकी कई अधिकारियों से भी झड़प हो रखी है? जी, हमारे किसी अधिकारी से झड़प नहीं है। बड़े उच्च हाई लेवल के। हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर अभी प्रमुख सचिव से और गृह सचिव साहब से, जगदीश जी से, कुछ दिन पहले, और अभी डीएम लखनऊ से मैंने ये बात की कि संस्थाओं में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि जब तक आदमी संस्था में रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब पूर्व हमारे प्राधिकारी जो होते हैं हमारे, तो पूर्व पदाधिकारियों को उनकी मन की चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि हमारा पहला मूल उद्देश्य है, मैं आपको बताऊं, पिछले कई वर्षों से हम लोग संस्था चला रहे हैं, ना 1 रुपए लेते ना 1 रुपए देते। संस्था चला रहे हैं आप, फंडिंग तो आती होगी ना? मैं आपसे कहा नहीं, हमने इतने सालों से कभी 1 रुपए लेना ना देने का हमारे अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट नहीं? बिल्कुल नहीं अकाउंट है। तो संस्था कैसे चलती है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, संस्था चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हम लोग कई प्रोग्राम हमने किए हैं, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, और मैक्स हॉस्पिटल के जो एमडी हैं उनका बहुत ही, पूरे ऑल इंडिया में उनके 27 सेंटर हैं, और उन्होंने कहा है कि आपके पूरे ऑल इंडिया में जितने भी आपको जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग सबसे मदद लेते हैं। और रहा इस बात का कि उत्तर प्रदेश शासन से हमको पूरी मदद मिलती है। पूरी मदद का मतलब ये है कि सरकार की योजनाएं इतनी हैं, यदि उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, लोग उसकी जानकारी ले लें, तो बहुत लोग को मुख्यमंत्री की राहत कोष, उनका चिकित्सा, वो हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही करवाते हैं।
और इसमें जो है मुख्यमंत्री जी का विशेष सहयोग रहता है। और हमें ये लगता कि हमें कहीं ज़रूरत महसूस होती है इस बात की कि हमको कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री जी पे ठाकुरवाद का इल्जाम लगता है जी। और प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय बहुत भयंकर तरीके से नाराज है, ऐसा सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है? देखिए, यदि आप इस बात को कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से ब्राह्मण और ठाकुरवाद, तो वो ठाकुर और मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। लेकिन मैं ज़रूर उत्तराखंड का हूँ, वहीं से जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जहाँ से उन्होंने खुद स्वयं बीएससी की, कोटद्वार जगह। ये मसला भी वहीं का था जो मैंने आपको बताया, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ी थी, कर्ण आश्रम वाली। तो हमें लगता है कि आप थोड़े से नज़दीक जब आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दूर की बातें हैं। तो इसको मेरे ख्याल से ऐसा मुख्यमंत्री न मिला है न मिलेगा। ब्राह्मण समाज जो विरोध कर रहा है उसका क्या? देखिए, ब्राह्मण समाज जो विरोध कर रहा है, देखिए ये राजनीति है और राजनीति को राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा। और राजनीति को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, कभी कभी जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं हैं, और अभी आने वाला समय वो आपको सब बता देगा। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाला वक्त है, वो सब चीज़ों का जवाब आपको दे देगा। साइकिल बहुत चलाते हैं, जी। हैं समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? देखिए, मुझे बिल्कुल भी, वैसे तो हमारी संस्था सनातन को ही प्रमोट करती है, किसी सरकार की बात नहीं करती। हाँ, ज़रूर हमारे यदि भारतीय जनता पार्टी से जहाँ पर संबंध, या भारतीय जनता पार्टी कोई भी सरकार से मेरे संबंध, हमारी उनके साथ में हमारी प्रेरणा उनके साथ मिलती हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यदि हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिलता, तो उत्तराखंड में हम उसके खिलाफ भी थे। हम उत्तराखंड में उनके खिलाफ भी थे। तो ऐसा कुछ नहीं आप है। लखनऊ से अयोध्या साइकिल से चले जाते हैं, हाँ, लखनऊ से अयोध्या अभी हम लोग, मैं आपको, आपने बहुत अच्छी उत्तराखंड भी चीज़। चले जाते हैं। जी, जी। एक्चुअली में हम लोगों ने एक मुहिम की है, और ये प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मिली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस अभी हुआ है 2025 में, हम लोगों ने ये संकल्प लिया है। और मैं आपको बता दूँ, ये प्रेरणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो आज जो है सनातन को इस ऊंचाई तक अ, जा रहा है, और हम उसके एक माध्यम बने हुए, मात्र एक छोटे से माध्यम है। साइकिल की यात्रा जहाँ तक आपने बात की, तो साइकिल अभी हम लोग ने उत्तराखंड के बहुत विभिन्न जनपदों में, इवन यहाँ से लेकर नैनीताल तक, मैं आपको बताऊँ, मैं स्वयं उसमें गया था, मैंने बर्फ़ में तक हमने साइकिल चलाई है। मैं आपको बता दूँ, ये मुहिम पूरे भारत में चलने वाली है। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया, उत्तराखंड इसके बाद किया, और जल्दी ही हम जो है गेटवे ऑफ इंडिया से हम शुरू करेंगे, जिसमें हमें पूरा सहयोग माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का मिल रहा है और मिलेगा। और हम इसको जो है एक नया, एक डिफरेंट स्टेज, मतलब ग्रुप वाइज, छोटे बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, और एक मेल्स का पूरा, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग करके, और अब दिल्ली में हम लोग इसको अभी जो है बहुत जल्द ही करने वाले हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी की साइकिल भी छीन लेंगे आप लोग? देखिए, मैंने फिर से कहा कि राजनीति में हम लोग नहीं आते, और हमारा समाजवादी से नहीं, समाजवादी ही इसी तरह से काम करने लगे, सनातन विरोधी ना हो, तो हम उसके साथ रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुंभ में भी काफी सक्रिय थे, जी, जी। 19 में भी थे और शायद जी, जी। आपने बड़ा अच्छी बात की। कुंभ 2019 में सनातन महापरिषद भारत और मेरे स्वयं के द्वारा जो है हम लोगों ने नेत्र कुंभ, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको मिला है, नेत्र कुंभ का हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन किया और उस पे कार्य किया। ये और क्या है नेत्र कुंभ? नेत्र कुंभ एक था जिसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग कुंभ ऑपरेशंस किए, चश्मे का वितरण हुआ, और बहुत अच्छे लेवल का, एक वो होता है ना कि कोई दान दे रहा है तो उसका कोई लेवल नहीं होता। यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर से हम लोग लेके आए, और हम लोगों ने इसको जो है, इतने, मतलब उसमें लाखों लोगों का हम लोगों ने जो है ऑपरेशंस आँख के किए, लाखों चश्मे उसमें वितरित हुए, इसीलिए जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और 2027 में ये जो कुंभ है, ये होने वाला है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, और इसमें सनातन महापरिषद भारत कई स्तर से इसमें जो है कार्य करेगी। मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात होने वाली है, अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली मैं वहाँ पहुँचूँगा। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो वहाँ की है कि जब कुंभ होता है तो वहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद पिछले वाले 2019 ये कौन सा 22 वाले कुंभ, 22 में हुआ था ना? 24 में 24 में 24 वाले कुंभ में शायद व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसी कारण वहाँ पे भगदड़ हो गई थी, लोग दब गए देखिए, थे। व्यवस्था अच्छी नहीं थी के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप सोचिए, इतने लोगों की
व्यवस्था करना आसान नहीं था, ये तो एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और वैसे भी आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ तो दिक्कतें उस तरह से हो ही जाती हैं जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, और ये आयोजन सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है नहीं, विशेष कृपा। वो आयोजन का प्रचार तो प्रधानमंत्री जी ने देश भर में घूम जी घूम के जी जी किया जी था। जी जी। उसके बाद जब लोग मरे तो जिम्मेदारी भी नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, देखिए ऐसा है, आपका कहना कहीं ना कहीं ये शब्द हमें उस तरह से कटाक्ष लग रहे हैं। मैंने खुद आपसे मैं अभी कर ही कहा, रहा हूँ। जरूर जरूर, मैंने आपसे कहा कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है और आपके घर में स्वयं इतना बड़ा यदि आयोजन हो, और कहीं यदि आपको लगता है कि कुछ कहीं हमसे चूक नहीं, आपके यहाँ आने वाला जो गेस्ट है उससे चूक हो जाएगी, नाम आप ही का आता है, लेकिन इतना तो धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं। नहीं, जिम्मेदारी क्या, आप ये समझ लीजिए जो भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोगों ने एडमिट नहीं किया या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जो है संज्ञान नहीं लिया। माननीय किसी को तो मुख्यमंत्री, मतलब किसी ने ये तो स्वीकार नहीं किया ना कि हाँ गलती हुई है। देखिए एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि हम कभी कभी कई बार क्या होता है, हम गलती स्वयं गलतियां करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम गलती भी करें और उसको एक्सेप्ट भी ना करें। वो हर आदमी के लिए, यदि आप सरकार की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री की बात, तो ये हर आदमी पर लागू मतलब होता है। ये प्रधानमंत्री जी पे माने कि मुख्यमंत्री जी पे? मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हर आदमी को सहयोग करना था, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमको जो मिला है वो हमें प्रयागराज का मिला है। वहाँ के लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद फिर दोबारा पुनः कर रहे हैं। हम सब लोग पहले भी इसको धन्यवाद दे चुके हैं, उन्होंने इतना बड़े आयोजन को हमको हाथों हाथ। प्रयागराज से कुछ लोग आए थे हमारे साथ, जी तो उन्होंने बोला था कि जो भगदड़ हुई थी वो पर्यटकों के कारण ही हुई थी। जी। तो मैंने वही आपसे कहा ना कि अचानक हम आपके घर में यदि 10 लोगों का खाना हो और आप जो है 1000 लोग आ जाएं, ये 10 लोगों का सोना हो, आप 1000 आ जाएं, तो थोड़ी आप बहुत तो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, मतलब नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी मैंने देखी प्रेरणा है है। वीडियो, आपका नाम लेते नहीं, रहते देखिए हैं। वो ठीक बात है, वो प्रेरणा है, वो माननीय जी की प्रेरणा है। और चूँकि हमें नहीं लगता कि आज के बाद कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा। हमारे देवों की भूमि है जहाँ से वो हैं, और ये मेरा भी एक बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। तो देवों की भूमि के में, और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, और मेरा नाथ समुदाय से, आप जरूर मैं कहूँगा कि नाथ समुदाय से हम लोग का नाथ जो समुदाय से क्या मतलब? परंपरा के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ नाथ समुदाय के बारे में, जब भी सुनता हूँ थोड़ा एक्साइटमेंट टाइप का लगता है। मैं तंत्र मंत्र के प्रति बड़ा झुकाव है, मुझे जानना है इसके बारे में, है क्या ये नाथ समुदाय में? देखिए देखिए, इसमें तंत्र मंत्र कहीं कुछ भी नहीं है। नाथ समुदाय थोड़ा हट समुदाय है, और हट समुदाय को यदि कुछ देखना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। गलत है तो गलत है, सही है तो जड़ियल सही। तो हैं, हाँ, वो जो भी आप अपने शब्दों में कहें। मतलब अड़ियल टाइप के हैं आ, मिट्टी में मिला दूंगा तो मिला ही दी है। देखिए ऐसा है कि अब मैंने आपसे कहा ना, हम लोग बहुत राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन यदि कभी यदि शंकर जी की जो है आपने जो है देखा है कि वो विष पी रहे हैं, तो शंकर जी का आपने जो है वो तांडव भी देखा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने नाथ समुदाय की बात की, तो मैं आपको बता दूँ, हमारे नाथ समुदाय के जो महंत हैं, जो गोरक्षनाथ के महंत हैं, वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और उत्तराखंड के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो श्री योगी महन नाथ जी, वो उत्तराखंड थे, वो भी नाथ समुदाय से हैं, वो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वहाँ का आशीर्वाद तो हमको ऐसा मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, नाथ समुदाय से कि एक कनफटा वाला कुछ मामला हम लोग बाद में पहले डिस्कस करे, तो वो क्या था? देखिए एक्चुअली कनफटा एक प्रक्रिया है, और ये आप मान के चलिए जैसे कोई चीज़ मेच्योर हो जाती है, तो योगी और महंत, और फिर जो कनफटा वाला उनका जो एक कार्यक्रम होता है, ये एक विशेष होता है जब आपको नाथ समुदाय का पूरा ज्ञान हो जाए और वहाँ के महंत आपको अप्रूव कर देते हैं। इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। सर्वोच्च पद है ये? सर्वोच्च पद है। और कनफटा का यही होता है कि ये थोड़े हट समुदाय के होते हैं, और ये इनको कनफटा, उसके बाद सबसे अंतिम स्टेप जो होता है वो कनफटा दिया जाता है, जो कि हमारे जो महंत गोरखनाथ के हैं, वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये संस्कार किया गया है। कितने कनफटा हैं? देखिए जहाँ तक कनफटा की आप बात कहें, तो हमारे पास गोरखनाथ के जो गोरखपुर वाला जो मंदिर है, टीले वाले जो बनारस वाले जो हैं, श्री रामनाथ जी जो हमारे संरक्षक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी,
इस तरह के लोगों को या इस स्टेप पे आने के ये बाद ही मिलता ये है। कुछ जैसे नाथ अद्वैत परंपरा में शंकराचार्य होते हैं, जी। ये रामानंदी समाज के हाँ। जी, रामानुजाचार्य जी, जो जी, होते जी। हैं, ये उसी तरीके हाँ से जी, बिल्कुल। है क्या जी, नाथ बिल्कुल, परंपरा बिल्कुल, में? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये नाथ परंपरा के सर्वोच्च पद पे जी, आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कुछ लिमिटेड होते हैं कि कई नहीं, सारे हो लिमिटेड सकते है, लिमिटेड है। कितने होते हैं मतलब? देखिए इसमें किनके की नहीं, ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जब आप आते हैं तब आपको जो है ये मिलता है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आप बार बार मतलब उनका कहते हैं, तो मुझे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर बड़ी उनकी खींचातानी चल रही है, जी। प्रशासन जो है वो बेढंगा है, जी। थोड़ा राजनीतिक नहीं लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि सामाजिक मामला है। इनका प्रशासन बड़ा बेढंगा टाइप का, बड़ा मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो छोटा सांड की तरह कुछ भी कर रही है। और जो राहु केतु की तरह दो दो सीएम बना रखे गए हैं, वो लोग भी कुछ भी कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्र सरकार से पटरी नहीं खा रहा है क्या? हाँ, देखिए मैं फिर आपसे बोलूँगा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम राजनीति से बचते आए हैं और मेरे लिए ये प्रश्न करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हम तो खाली माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जहाँ तक है, तो हम तो खाली उनके प्रेरणा पे कार्य कर रहे हैं। हमारा उनके और कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारा नाथ समुदाय से बहुत संबंध है, क्योंकि वो नाथ समुदाय के जो मठ के जो हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। नाथ समुदाय के जो महंत हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, इनका बीच में एक वीडियो वायरल हो गया था। बोल रहे थे कि मुझे दिल्ली तक पहुंचाओ तो, है कुछ हाँ। पीओके को लेके बोल रहे थे। हाँ जी, जी। तो वो वीडियो जो है कई सारे हैंडल्स में भाजपा के डल गया था, बाद में हटा दिया गया। जी, जी। तो क्या केंद्र सरकार नाराज हो गई थी क्या इस बात से? देखिए मैंने आपसे कहा, फिर से आप मुझे राजनीति ना घसीटे तो अच्छा है, ठीक है ना? हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जो अच्छा है वो कर रहे हैं, और इस समय उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। जो कर रहे हैं उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। लोग बोलते तो हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा उनसे बेटर है, और दो तीन नाम उठ के आ जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले वक्त में लोग याद करेंगे, पूरा भारत याद करेगा, हर सनातनी याद करेगा, और वो आने वाले वक्त सबके सामने आ जाएगा। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि सनातनी आज यदि सनातन को बचाना है, तो इनसे दूसरा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और देखिए, आप बहुत समय इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है हमको लग रही हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। यदि हमें ऐसे लोग नहीं मिले, तो सनातन के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं जो एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई राजनीतिक बात। सनातन का मूल अर्थ होता है मतलब अंग्रेजी में देखे तो कहते हैं इटर्नल, एंडलेस जो होता जी, है, ना बिल्कुल, शुरुआत ना अंत। बिल्कुल। अब उसके लिए चीजें बुरी कैसे हो सकती हैं? वो तो रहता ही है ना। देखिए ऐसा है कि चीज़ें आपके साथ तब तक रहती, चाहे आप सनातन कहें, कोई शक्ति कहें, कोई एक विशेष ब्लेसिंग की बात करें। यदि आप उसकी केयर करेंगे, वो आपके साथ तभी तक रहेगा, जब आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा। इसकी एग्जिस्टेंस तो कभी इस पे कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। लेकिन हमें इनको संजो के रखना है। उस संजोने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सनातन महापरिषद भारत कर रहा है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता जाऊँ कि हम लोग समय-समय पर जो है इसमें जो सनातन गौरव सम्मान हम लोग देते रहते हैं। पिछले बार हम लोगों ने ये सम्मान जो दिया था, वो पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर धीमन को दिया था, और इस बार हम लोग जो है पद्मश्री सोनिया नित्यानंद जी को हम लोग दे रहे हैं। और ये एक सनातनी गौरव सम्मान होता है, जो सनातन के लिए और हर क्षेत्र में, जो कि ये मेडिकल क्षेत्र का है, ये हम उनको दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने योजनाओं के बारे में बताया, चीजों के बारे में बताया, जी। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर क्या मल्टीपल लॉबिंग अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ काम कर रही है या नहीं? सर, मुझे ये चीज मुझे आंसर चाहिए, राजनीति हो या ना हो। देखिए क्या ईशान जी इनसाइड भाजपा लड़ाई चल रही है कि नहीं? देखिए ईशान जी हाँ आप या ना बता दीजिए। ने देखिए मैंने फिर से आपसे कहा, मैं चूँकि राजनीतिक नहीं हूँ, और आप में हर बार में कहीं न कहीं मुझे जो है इसी दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सीधी-सी बात है, जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है, और वो किया जाएगा, और उसको हमें आपको मानना पड़ेगा। शंकराचार्य वाले मैटर पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए शंकराचार्य वाला मैटर तो एक बहुत बड़े लेवल का मैटर है, और शायद मेरी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में बता पाऊँ, क्योंकि मेरी बौद्धिक क्षमता इतनी उनके बराबर नहीं है। शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद कह दिया था, उस पर क्या कहना चाहिए? जी
आप मुझे बार-बार घेराव कर रहे हैं और मैं ये सीधी-सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसकी जो जो भी बौद्धिक क्षमता है, वो अपनी बौद्धिक क्षमता से बात कर रहा है और हम तो कहीं उनके ना माननीय मुख्यमंत्री जी के कहीं आस-पास खड़े होने लायक है और ना ही शंकराचार्य के। वो 2 एक बहुत महान विभूतियाँ हैं, उनके आपस की चीज़ों के बारे में हम कुछ इस बारे में आपको जो है नहीं बता सकते। शंकराचार्य के साथ में अखिलेश यादव नजर आते हैं, तो उनके बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए ऐसा है कि ईशान आपने जो है पूरी कोशिश की है और अब मुझे लग रहा है बराबर जो है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके आप मुझसे कुछ हाँ या ना कहना चाहते हैं। ये संगठन पूरा सामाजिक संगठन है। हम लोग इस सामाजिक संगठन में जिस भी हमने आपसे कहा इसमें अखिलेश यादव हों या कोई और हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनसे हमारी प्रेरणा मिलेगी, जिनसे जो है हमारा जो है कन्वर्सेशन होगा, हम उनके साथ में हैं। बस यहाँ पे मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा जो आपने मुझसे कहा कि आप बड़े-बड़े जो है हमारे अफ़सरान के पास जा कर के, तो यहाँ हमारा सिर्फ़ ये कहना था कि देखिए एक छोटी-सी मैसेज खेलने से व्हाट्सएप का जैसे है और ये कहाँ पे कितनी बड़ी आग लगा दे। क्योंकि आप ये देखिए किसी भी देश में जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तो वहाँ पे इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। क्या कारण है? धामी जी से भी विवाद हुआ था। धामी जी से सिर्फ इतना ही विवाद है और वो सुलझ भी गया है हमारा। उन्होंने हमारी चीज़ों को शामिल कर लिया है और अभी मैंने आपसे कहा मैं अगले महीने उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने हमें भारत के नाम से भारत के लिए कोटद्वार में उन्होंने अब पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। 2027 के कुंभ में हम उनके साथ में हैं। सनातन महापरिषद उनके साथ में कार्य कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि रूट की समस्या बहुत बड़ी है। वहाँ पे छोटा-छोटा भी यदि कोई जो है नहान होता है या अभी जैसे भी अभी समर वेकेशंस होंगी तो वो जो रास्ते की जो है ट्रैफिक की व्यवस्था वो बहुत दिक्कत वाली है। तो ज़रूर हम लोग इस समय धामी जी के पास उत्तराखंड सरकार के साथ में, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन 2027 महाकुंभ होगा, तब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए हमारे साथ टेक्निकल उत्तराखंड इंजीनियर्स। उत्तराखंड में जी, लगातार सड़कों पे सड़कें बनाई गई। जी, लोकल वाइल्ड लाइफ की बड़ी दिक्कत हो गई। अभी बीच में बारिश भी नहीं, ठंड में ठीक से ठंड नहीं पड़ी, जी, जी, बरसात भी ठीक से नहीं हुई। जी, जी, तो बड़ी ही मतलब कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे जनरेटेड है। और जो कहा जाता है कि केदारनाथ त्रासदी हुई थी, वो उसके पीछे भी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ही उल्टा सीधा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। जी, एक मंदिर की मूर्ति तक विस्थापित की गई थी। जी, तो ये जो चीजें हुई, जी। इन चीजों के बाद में अभी भी वहां पे सुधार कुछ नहीं किया जा रहा है। धामी जी कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं और लोकल जो वाइल्ड लाइफ है, लोकल जो लोग हैं, लोकल जो ट्रेडिशन है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आप? देखिए नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में तो खैर कुछ भी कहना वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो प्रिडिक्शन वाली बात है। कभी ज़्यादा कभी कम कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात होगी। रहा इस बात का कि कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन होता है, हाँ ये ज़रूर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम उसको कितने सेफली उसको बनाएं और अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसको जरूर कार्य करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पर्यावरण से खेलेंगे तो उसका कोई ना कोई रिपरकशंस आपको मिलेगा और उसका नुकसान पब्लिक को लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं और आप बात एक बार और आपसे कहूँगा, आपने जैसा कहा कि इतनी बड़ी जो है ये जो घटना हुई थी बद्रीनाथ वाली, तो ये देखिए एक्चुअली मैं आपको तो केदारनाथ वाला ये समस्या इस तरह की हैं कि कहीं न कहीं आस्था के साथ यदि आप खिलवाड़ करेंगे, आप यदि वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि आप आस्था को विश्वास के साथ जा रहे हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। देखिए कहते हैं ना कि रस्सी साँप और साँप रस्सी, तो वही वाली बात है। आस्था कहीं न दिखने वाली चीज़ है और मानने के लिए आस्था यदि आप मान लें, तो वो आप ये समझ लीजिए कहाँ तक आप उस आस्था के साथ पहुँच जाते हैं, आप मतलब इन्फिनाइट पहुँच जाते हैं, आपको फिर उसके बाद में मानो कुछ तो है। पाषाण, ना मानो बस, भगवान। बस, बस वो चीज़ है। वैसे चाइना में एक समय पे जो चिड़िया होती है, जो कीड़े खाती थी, लोग समझते थे दाना खाती है, तो राजा ने ऑर्डर कर दिया, वहाँ की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने जम के चिड़िया मार दी सारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कीड़ों कीड़े बहुत बढ़ गए वहाँ और फेमाइन आ गया। फिर लोगों ने कहा नेचुरल कैलेमिटी है, जंगल के पेड़ काटे जाएंगे तो जमीन तो धंसेगी ही, बहेगी ही। तो नेचुरल कैलेमिटी है या मैन मेड है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मैन मेड है, बट तो नेचुरल है और हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आखिर में सनातन महापरिषद का क्या उद्देश्य है? देखिए सनातन महापरिषद का बहुत सीधा-सा एक उद्देश्य है। हम लोग को सिर्फ़ इस समय जो है जो मंदिरों का संरक्षण, हमारा जो विशेष कार्य इस समय है मंदिरों का संरक्षण, लोगों की चिकित्सा व्यवस्था है
और मैंने आपसे कहा है कि ये ज़रूर है कि थोड़ी दिक्कतें हम लोग को आती हैं। जैसे आप फंड की बात कही, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ हैं कि वो संस्था की जैसे-जैसे संस्था जो है रिनाउंड होती है, वो उसके नाम से कई चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। मैं यहाँ इसी वजह से हम गृह सचिव के पास भी गए, डीएम साहब के पास भी गए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसको थोड़ा रोका जाए। और रहा अभी आपने जो प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया आपने? उद्देश्य। हाँ, उद्देश्यों में मैंने आपसे कहा ना कि सनातन से रिलेटेड मैंने कहा सबसे पहले हमारा ये है, हमें अपने समाज को, अपने धर्म को और अपने देश को बचाना है। और इसके लिए हमारी सारी संस्थाएँ, चाहे उत्तर प्रदेश की हैं, मेरी उत्तर प्रदेश की जो है प्रदेश जो हमारी अध्यक्षा हैं, मधु पाराशर जी, हम्म, यहीं पे हमारे जो है प्रदेश के जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, वो डॉक्टर राघवेंद्र जी। इसी तरह हमारे जो है उत्तराखंड के मैंने आपको बताया जो है नाथ समुदाय से हैं। राजस्थान में जो है बृजमोहन शर्मा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साले हैं। देखिए इन सब लोगों का हमको इस तरह से प्यार मिल रहा है। अभी हमने जो है हमारे महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष की अभी हम लोग ने किया है, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मनोज दास जी अभी नवनियुक्त हुए हैं। इन सब लोगों के साथ में मिल करके, जैसे मैंने कहा कंचन सुनली उत्तराखंड से, इन सब लोगों के साथ में नेशनल लेवल पे मैं आपको बता दूं, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल बहुत जगह काम कर रहे हैं। जिसके हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी पांडे सर, वो कई जगह संस्था को जो है विस्तार कर रहे हैं, विदेशों में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी जो है जयश्री पांडे हैं, उनके द्वारा जो है सनातन को एक बहुत जो है ऊंचाइयों पर लिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर हम जरूर इस बात पे कहेंगे, संस्था में जब कोई चीज़ें बनती हैं, संस्था में कोई चीज़ होती है, इसमें सबका सहयोग होता है। आपके हिसाब से भारत में सबसे बेहतरीन नेता कौन है? देखिए जो यहाँ पर, फिर आप राजनीति में कहीं नहीं, ना मैं कहीं, एक हाँ, व्यक्ति को चुनने को कह रहा हूँ, मैं किसी का विरोध करने की बात नहीं कर रहा। देखिए यदि मैं ओवरऑल की बात करूँ तो भारत में यदि आप कहा जाए कि नेताओं को, आप नेशनल लेवल की बात करें कि स्टेट लेवल में कहाँ मैं कह रहे हैं? नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किसको आप देखना चाहते हैं टॉप मोस्ट पोस्ट पे? हाँ, देखिए यहाँ तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है, माननीय योगी मोदी जी की जो है, हाँ। जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग को जो भारतीयों को जो हम लोग को एक प्रसिद्धि ख्याति दी है, उसको हम लोग नहीं भूल पाएंगे। और प्रदेश लेवल पे तो माननीय लेकिन मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जो है वो योगी आदित्यनाथ। वो नाले पे ढक्कन लगा के पाइप लगाना और गैस निकालने की बात करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते देखिए ऐसा है, ज्ञानवर्धक बातें हैं और ज्ञान बढ़ना ही चाहिए। और आपदा का अवसर वाली बात तो आपको पता हैं? ही वैसे है। वो तो प्राकृतिक दृष्टिकोण में सबको लेके जा रहे हैं, कोयले और गोबर की ओर हमको वापस लेके जा रहे हैं, गैस तो बंद ही हो गई है। हाँ हाँ। खैर, ये थे सीएम पांडे जी आज हमारे साथ, जिनसे हुई बहुत सारी बात, थोड़ा सा मजाक। अगली बार फिर आएंगे जब ये हमारे साथ, तब होगी फिर थोड़ी बहुत बात और थोड़ा सा मजाक। तब तक के लिए नमस्कार।